क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं, क्यों केस वाले? मेरा नाम राम प्रयाग है और नौतनवा में ड्यूटी कर रहे हैं राजस्व विभाग में, और ड्यूटी कर नहीं पाए इस केस की वजह से। आज 4 साल से बहुत परेशान चल रहे हैं इस केस में। कभी तारीख की वजह से, कभी जेल में, कभी कहीं परेशान चल रहे हैं। इस वजह से हम ड्यूटी भी नहीं कर कौन सा पाए। केस था? 302 का केस था। मुझे फंसा दिया गया था, बाढ़ आया था 2020 में। उसमें एक लड़का डूब के मर गया। उसके 4 महीने बाद मुझे फंसाया गया। मुझसे पैसे की मांग की गई कि मैं लेखपाल था, सोचे होंगे बहुत पैसा रखा होगा, पैसा देगा, लेकिन मैं गरीब। मैं अपने मेहनत से लेखपाल बना, किसी तरह सोचा कमाऊंगा, अपने घर परिवार के लिए कुछ करूंगा। लेकिन यही उन लोगों को पता नहीं हाथ में गड़ गया कि कैसे क्या लग गया उन लोगों को कि मैं लेखपाल कैसे बन गया। मुझे फंसा दिए। 4 महीने बाद में फंसने के बाद में जेल काटा। जेल काटने के बाद में आया बाहर। फिर उसके बाद में तारीख देखता गया। मैं ड्यूटी नहीं कर पाता था सही से, मुझे वेतन नहीं मिलता था। आज मैं 4 साल से वेतन नहीं मिला मुझे। मैं पूरी ज़िंदगी मुझे इतना, मेरे लिए कठिनाइयों से भरी निकल गई है 4 साल। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे क्या करूँगा, कैसे मैं अपने ड्यूटी पे जाऊँगा, कैसे मैं उन सभी को भी कितना कागज़ात दूँगा, मैं कितना परेशानी अभी मुझे झेलना है। खैर, मुझे कोर्ट से तो मुझे छुट्टी मिली। उन लोगों ने, जाना सर ने इतना कुछ लड़ाई की लड़ा मेरे लिए। मुझे, मैंने बताया था इनको कि सर ऐसे-ऐसे मुझे फँसाया गया। सर ने समझा, इन्होंने सबको समझाया। तो साहब को ये सब बातें पता चली तो मुझे दोष मुक्त किया। अब मैं यही आप लोगों से आशीर्वाद चाहता हूँ, आप लोगों का सपोर्ट यही मुझे मिल जाए कि मैं अपने ड्यूटी पे, मैं जैसे मेहनत करके यहाँ तक बना था लेखपाल, मैं अपने ड्यूटी पे जाके हाजिर हो जाऊँ और मैं अपने घर वालों की कम से कम रेख कर सकूँ। अब मेरे पिताजी बुजुर्ग हैं, और भी जितने लोग मुझसे जुड़े हैं, बहुत आशंका है उन लोगों को, बहुत सोचे हैं कि मेरे बारे में कि मैं कुछ अच्छा करूँगा उन लोगों के लिए। इसलिए मुझे आशीर्वाद और सपोर्ट कीजिए कि मैं आगे जाऊँ और अपनी ड्यूटी को करूँ, और इस तरह के फर्जी मामले में आप किसी को ना कोई फंसाए। क्योंकि अगर कोई किसी को फंसा देता है तो मैं खुद ही इतना बेकार हो गया, कमज़ोर हो गया, इसको झेलते-झेलते बस मरने से बचा हूँ। अब अपनी ड्यूटी करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि बस अपने घर और परिवार का देखभाल करूँ। ये मैं आप लोगों से आशीर्वाद चाहता हूँ। मामले को लेकर केस वाले? ये मामला है, ये राम प्रयाग जी हैं, पेशे से लेखपाल हैं। इनके ऊपर, इनके गांव के ही रहने वाले इनके पड़ोसी की हत्या का आरोप इनके ऊपर लगा था, जिसके लिए इनको जेल में भी रहना पड़ा था। इनका ट्रायल हुआ कोर्ट में, और न्यायालय ने तमाम सबूत साक्ष्य लेने के बाद से भी इनको निर्दोष पाया और इनको बाइज्जत बरी कर दिया। ये मामला है। ये चिलुआ ताल का था, चिलुआ ताल का। मुकदमा प्राप्त संख्या 713/2020, धारा था 302, 201। 302 जिसमें हत्या के लिए दंड है, 201 जिसको साक्ष्य छुपाने के लिए दंड है। 8 महीने तक जमानत पे चल रहे थे। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं, क्यों केस वाले? मेरा नाम राम प्रयाग है और नौतनवा में ड्यूटी कर रहे हैं राजस्व विभाग में, पर ड्यूटी कर नहीं पाए इस केस की वजह से। आज 4 साल से बहुत परेशान चल रहे हैं इस केस में। कभी तारीख की वजह से, कभी जेल में, कभी कहीं परेशान चल रहे हैं। इस वजह से हम ड्यूटी भी नहीं कर पाए सही से। 302 का केस था। मुझे फंसा दिया गया था, बाढ़ आया था 2020 में। उसमें एक लड़का डूब के मर गया। उसके 4 महीने बाद मुझे फंसाया गया। मुझसे पैसे की मांग की गई कि मैं लेखपाल था, सोचे होंगे बहुत पैसा रखा होगा, पैसा देगा, लेकिन मैं गरीब। मैं अपने मेहनत से लेखपाल बना, किसी तरह सोचा कमाऊंगा, अपने घर परिवार के लिए कुछ करूंगा। लेकिन यही उन लोगों को पता नहीं हाथ में गड़ गया कि कैसे क्या लग गया उन लोगों को कि मैं लेखपाल कैसे बन गया। मुझे फंसा दिए। 4 महीने बाद में फंसने के बाद में जेल काटा। जेल काटने के बाद में आया बाहर। फिर उसके बाद में तारीख देखता गया। मैं ड्यूटी नहीं कर पाता था सही से, मुझे वेतन नहीं मिलता था। आज मैं 4 साल से वेतन नहीं मिला मुझे। मैं पूरी ज़िंदगी मुझे इतना, मेरे लिए कठिनाइयों से भरी निकल गई है 4 साल। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे क्या करूँगा, कैसे मैं अपने ड्यूटी पे जाऊँगा, कैसे मैं उन सभी को भी कितना कागज़ात दूँगा, मैं कितना परेशानी अभी मुझे झेलना है। खैर, मुझे कोर्ट से तो मुझे छुट्टी मिली। वो लोगों ने, जाना सर ने इतना कुछ लड़ाई की लड़ा मेरे लिए। मुझे, मैंने बताया था इनको कि सर ऐसे-ऐसे मुझे फँसाया गया। सर ने समझा, इन्होंने सबको समझाया।
तो साहब को ये सब बातें पता चली तो मुझे दोष मुक्त किया। अब मैं यही आप लोगों से आशीर्वाद चाहता हूँ, आप लोग का सपोर्ट यही मुझे मिल जाए कि मैं अपने ड्यूटी पे मैं जैसे मेहनत करके यहाँ तक बना था लेखपाल, मैं अपने ड्यूटी पे जाके हाजिर हो जाऊँ और मैं अपने घर वालों की कम से कम रेख कर सकूँ। अब मेरे पिताजी बुजुर्ग हैं और भी जितने लोग मुझसे जुड़े हैं, बहुत आशंका है उन लोगों को, बहुत सोचे हैं कि मेरे बारे में कि मैं कुछ अच्छा करूँगा उन लोगों के लिए। इसलिए मुझे आशीर्वाद और सपोर्ट कीजिए कि मैं आगे जाऊँ और अपनी ड्यूटी को करूँ और इस तरह के फर्जी मामले में अब किसी को ना कोई फँसाए, क्योंकि अगर कोई किसी को फँसा देता है तो मैं खुद ही इतना बेकार हो गया, कमज़ोर हो गया, इसको झेलते-झेलते बस मरने से बचा हूँ। अब अपनी ड्यूटी करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि बस अपने घर और परिवार का देखभाल करूँ। यही मैं आप लोगों से आशीर्वाद चाहता हूँ बस।